बेशर्म हस्बैंड अपनी पहली रात की बीवी को बेचते थे। आज आपकी भेंट सुरेखा कवरेज से करा रहा हूँ। कब ज्वाइन किया मुंबई पुलिस आपने? 1989-90 में ज्वाइन किया। आपने बहुत से एनकाउंटर्स भी किए हैं, ये घटना जरा विस्तार से बताइए ना कैसे हुआ। ये 97 की बात है। तभी मैं क्राइम ब्रांच में थी, तो उधर एक चेंबूर में एक रहता था मानिक हीरामन करपे उर्फ मानिक्या। वो गौरी गैंग के लिए काम करता था। एक्सटॉर्शन, मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, ये ऐसा रेपिस्ट था। इसकी आदत क्या थी कि जो और झोपड़पट्टी में जो बाहर के लोग रहते, छोटे गांव से गरीब लोग हैं, जिसकी शादी होती थी ना, शादी होने के बाद पहले दिन बीवी उसको इसके घर पे भेजनी पड़ती। हाँ, इतने डरते थे लोग। हम लोगों ने सिंधी कॉलोनी में ट्रैप लगाया रात को। उसको हमने बोला कि बाबा आ जाओ, हमने तुमको घेर लिया है। तो उसे फटाफट फायर करना शुरू करते हैं। मेरे सामने से जा रहा था, तभी मैंने 2 राउंड उसके ऊपर फायर किया। आपने वध किया ऐसे राक्षस का। तो कुछ बड़े बड़े केसेस आपको इन्वेस्टिगेट जो किया आपने वो बताइए। वल्लभ ठक्कर का रघुवंशी मिल था और वो बिल्डर भी थे जी। वो टाइम पे प्रोटेक्शन मनी चलता था जी। तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, इसने किसी और को खंडनी देना चालू कर दिया, इनका पैसा कम कर दिया। तो उसको सबक सिखाने के लिए उसको बाहर निकाला, मारुति गाड़ी में बिठाया। ये 4 लोग बैठ गए उसमें और आगे जाके उसको गाड़ी में शूट कर गाड़ी में कर। तो फिर आप लोगों ने प्लान करके उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? परिस्थिति हर बार अलग रही थी। कभी कभी तो पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ना, फिर लेने के बाद जब पूरा निचोड़ लेते हैं तब बोलते हैं आप ये काम करिए, उसको टोक दो। आज आपकी भेंट सुरेखा कवरेज से करा रहा हूँ। स्वागत है सुरेखा कवरेज जी आपका। थोड़ा सा अपना परिचय करा दीजिए आप कि आप कब ज्वाइन किया मुंबई पुलिस आपने? मैंने मुंबई पुलिस फोर्स जी 1989-90 में ज्वाइन किया। जी 90 में मैं मुंबई में सब इंस्पेक्टर करके जी पहला मेरा पोस्टिंग विमानतल सुरक्षा विभाग में था। जी उसके पहले मैं बेसिकली नासिक से हूँ। जी मैंने बीएससी किया केमिस्ट्री में। जी उसके बाद मुंबई आने के बाद मैंने लॉ किया, जी लॉ ग्रेजुएट विभाग में। जी। और उसके बाद मेरा 36 ईयर का जर्नी चालू हो गया। अच्छा, फिर आपने जो है पुलिस विभाग क्यों ज्वाइन किया आपने? मैंने बीएससी करने के बाद मैंने एग्जाम दी थी एमपीएससी की। अच्छा और उसमें मैं फर्स्ट आई जी फिजिकल वगैरह में। जी और ट्रेनिंग भी नासिक में था। जी। और एक अट्रैक्शन रहता है यूनिफॉर्म का, अच्छा और ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जी। जैसे आपके ज़माने में ज़्यादा महिला अधिकारी नहीं थी ज़्यादा महिला अधिकारी नहीं थी, तो उसमें भी एक है तो जो जिससे मैंने किसी को बताया नहीं आज तक, मैं जी आपको बोलती हूँ। जी जब हमारे इधर से गणपति का प्रोसेशन जाता था जी हमारे नासिक में, जी तो सब लोग अपने अपने घर से देखते थे या एक पॉइंट रहते थे, वहाँ जाकर देखते थे। जी लेकिन वो पॉइंट के आगे हमें कोई जाने नहीं देता था। क्यों कि उधर सब जेंट्स है, लड़के लोग हैं। तो मैं हर बार सोचती थी कि मैं क्यों नहीं जाऊँ। लड़के देख सकते तो मैं भी देख सकती हूँ ना, आगे जाके कहाँ तक है या क्या हो रहा है। तो उधर मुझे पुलिस दिखाई देते थे, लेडी पुलिस भी दिखाई देती थी, कांस्टेबल। जी तो मैं सोचती थी अगर मैं भी पुलिस ऑफिसर बनूंगी तो मैं भी देख सकती हूँ। जी। तो इसके लिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। फैंटास्टिक। और मैंने स्पोर्ट्स भी था मेरा, जी बास्केटबॉल नेशनल हो में, जी एथलेटिक्स में 5 साल कॉलेज में चैंपियन थी। जी और मतलब वो टाइम पे सब एक साथ जुड़ के आया जी था, जिसमें मेरा सपना भी सच हो सकता था जी। और लोगों के लिए भी मैं कुछ कर सकती थी। आपने बहुत से एनकाउंटर्स भी किए हैं, पुरुष अधिकारी बहुत फेमस हो गए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट करके। आप जो है फेमस नहीं हुई लेकिन आपने भी एनकाउंटर्स किए। तो मैं कहूँगा कि जो आपने जो 2-3 एनकाउंटर्स किए हैं वो डिस्क्राइब कीजिए हमारे जो ऑडियंस के लिए कि आपने किस बहादुरी से आपने एनकाउंटर्स किए, किस किस से किए आपने? मैंने 2 इनकाउंटर्स किए। जी एक मानिक करपे, जी मानिक हीरामन करपे जी उर्फ मानिक्या, alias मानिक्या। जी और दूसरा था जितेंद्र माने, जी। हाँ, जीतू माने उसको बोलते थे। हम्म। इसमें से पहला अलग अलग के एक साथ में थे? नहीं अलग अलग थे। अच्छा, ये 2 कब की अलग बात केस है ये? थे। ये 97 की बात है। हम्म। एक एक किया था हमने अगस्त में, जी। एक किया था सितंबर में। आप कहाँ थी तभी?
तभी मैं क्राइम ब्रांच में थी। मुंबई क्राइम ब्रांच। हाँ, तभी यूनिट 5 था चेंबूर। जी वहाँ हमारे सीनियर पीआई थे पवन साहब, जी तभी मैं उधर थी। तो तभी ये सब गैंग का सब चालू था, जी गौरी गैंग, दाऊद गैंग, छोटा राजन गैंग। जी तो उधर एक चेंबूर में एक रहता था मानिक उर्फ मानिका करके। तो झोपड़पट्टी दादा भी था, वो गौरी गैंग के लिए काम करता था। एक्सटॉर्शन, मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, ऐसे काफ़ी केसेस उसके ऊपर थी। वो उसको इतने डरते थे लोग कि उसका इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल था। तो हमारे सीनियर पीआई को एक्चुअली पवल साहब को इंफॉर्मेशन मिला था उनका, क्या वो आने वाला है करके। तो हम लोगों ने सिंधी कॉलोनी में ट्रैप लगाया रात को। और तभी वो उधर आया, उसके 2-3 लोग भी थे साथ में। जब भी हमने उसको, मतलब एकदम बेडर था वो, और ऐसा था ना, हर बार वो वेपन लेके घूमता था। वेपन के भी काफ़ी केसेस है उसके ऊपर। तो उसको हमने बोला कि बाबा आ जाओ, हमने तुमको घेर लिया है। तो वो तो एकदम लीडर आदमी था, एकदम निर्भय था वो। निर्भय था। हाँ तो उसे फटाफट फायर करना शुरू करते हैं, जी उसमें से मतलब भागना शुरू करते हैं फायर करते करते। जी जी तो 2 लोग तो गए, जी और जब भी वो मेरे सामने से जा रहा था, तभी मैंने 2 राउंड उसके ऊपर फायर किए जी। और वो गिर गया। उसने आप पे फायर किया था पहले? उस मतलब पुलिस टीम पे ही फायर कर रहा था ना। अच्छा तो अच्छा अगर हम नहीं करते किसी और को, जी तो किसी और पे फायर करता, और जी। उसके आप क्या। सिविल ड्रेस में थी या यूनिफॉर्म में थी? नहीं नहीं, सिविल ड्रेस में थे हम लोग। अच्छा फिर? तो उसके बाद 2 राउंड में मतलब उसको हम्म, गिर गया, और उसका मतलब वो गोली थी उसके हार्ट के इधर बराबर लग गई। जी। मैं वैसे शूटर भी हूँ। अच्छा शूटर भी? हाँ हाँ। शार्प शूटर। रियल में शूटर हूँ। अच्छा। पीटीसी भी मैं, मार्क्स मुझे, पेन यानी आप निशाने भी लगाती हैं? हाँ, मुख्यमंत्री कप भी मिला था मुझे। मुख्यमंत्री का भी मिला है? हाँ, जी पीटीसी में जब भी मैं ट्रेनिंग में थी, जी। तो मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिलते थे। अभी तक मेरा शूटिंग अच्छा है, अब भी अच्छा है? अब भी अच्छा है। वाह। और फिर उस मतलब किसी को, अगर किसी को सिक्योरिटी के लिए आपकी जरूरत पड़े तो आपको रख सकते हैं? रख सकते हैं ना, क्यों या नहीं। आपका निशाना एकदम जबरदस्त लगता है। जबरदस्त है। जी उसके बाद मतलब वो उधर उसका इनकाउंटर हो गया। जी। तो आपको डर नहीं लगा? वही तो मैं आपको आगे वही मैं बोल जी रही है। जब भी कोई घटना होती है, एक पुलिस करके, पुलिस का रहता है, कवच कुंडल रहता है, क्या हम पुलिस है। हम्म, तो एक अलग उसका प्रेशर रहता है अपने का, क्या हम भी कुछ है, हमारे में भी पावर है। जब भी, लेकिन जब भी हम घर आते हैं, या हमारे मतलब यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, या वो घटना घट घट जाती है, घटना के टाइम पे हम, पुलिस क्या करता है, जो घटना ना सामने घट घट रही है, उसकी उसी के ऊपर तुरंत उसको एक्शन लेना है। वैसा हमने एक्शन ले लिया। हम्म, लेकिन एक्शन का बाद का रिएक्शन ये था कि मैं, मतलब घर आने के बाद मुझे ऐसा लगा, अरे बाप रे, मैंने ये क्या कर दिया। मतलब एक आदमी को बड़ा होने में कितना टाइम लगता है, एक महिला करके आप बोल सकते। मुझे ऐसा लगा क्या, एक बच्चे को बड़ा करने में कितना टाइम लगता है उसको, मतलब जो क्रिमिनल था, वो क्रिमिनल था, रेपिस्ट था। रेपिस्ट था। तो भी एक ऐसा लगता है, एक साइड रहता है लेडीज का, हाँ कि बाबा एक आदमी को हमने मार दिया, जी ठीक है वो गलत था लेकिन मार दिया। तो थोड़ा मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। जी लेकिन फिर वो रात भर वो चलता रहा, उसका काम चलता रहा, केस केस हुआ, सब हुआ। उसके दूसरे दिन सुबह ऑफिस जाना आना, सीनियर्स लोगों को रिपोर्टिंग, उसमें गया। फिर उसके बाद ये सब मेरे दिमाग में आया रात कोई में। कोई इंक्वायरी हुई आपके खिलाफ? तो इंक्वायरी तो सभी इसके होती है। जी तो फिर दूसरे दिन जब भी मैं ऑफिस में आई, तो माहौल तो बहुत अच्छा था हमारा, कि बाबा हम लोगों ने इतना बड़ा आरोपी पकड़ा है। लिस्टेड आरोपी था, और मतलब जो रहते हैं टॉप 10 जी टॉप 50, ऐसा आरोपी था। तो सब खुश थे वैसे। मैं थोड़ी नर्वस थी। लेकिन कभी बहुत लोग मुझे मिलने आए थे मुझे, तो सर बोले मुझे, मैडम करे जल्दी आ जाओ, काफ़ी लोगों को आपसे मिलना है। जी मेरे समझ में नहीं आया, इतने मतलब क्या बात है करके, इतने सारे लोग हैं, मुझे ही क्यों मिलना है। टीम में तो बाकी लोग भी थे, फायर में नहीं किया, लेकिन टीम में लोग थे। जी तो उधर के काफ़ी औरत लोग, लोकल जगह से हो, और वो लोग आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम इसके ऊपर रेप का सिर्फ केस नहीं था, हम्म ये ऐसा रेपिस्ट था। ये क्या करता था, जब भी इसको लगेगा ना, तो उसके किसी के भी घर में जाके, कोई दोपहर में कोई अकेली औरत है, लड़की है, रेप करता था। दूसरी इसकी आदत क्या थी,
का जो और झोपड़पट्टी में जो बाहर के लोग रहते हैं, जी कोई बिहार से, कोई यूपी से, या कोई और महाराष्ट्र के और छोटे गांव से गरीब लोग हैं, कोई काम वाले, कोई छोटे मोटे काम करते हैं, जिसकी शादी होती थी ना, शादी होने के बाद पहले दिन बीवी उसको इसके घर पे भेजनी पड़ती थी, हाँ और फिर वो उसको दूसरे दिन लेके जाता था। और लोग भेज देते थे बीवी को उसके घर। भेजते थे लोग, और वो टाइम पे कोई कोई उसके ऊपर रेप के केसेस है, लेकिन उसका इतना डर था हाँ। कि एक तो गौरी गैंग का है, हाँ। और दूसरी बात उसका मतलब बहुत होल्ड था उधर, मतलब तभी लोग बेशरम हस्बैंड अपनी पहली रात की बीवी को। बेचते थे। बहुत गरीब लोग थे। हाँ बट एक अभिमान होता है, एक अभिमान अपना होता है, डर लेकिन होता है अपनी वाइफ को प्रोटेक्शन अभिमान का। के ऊपर डर था वो, ये उसका तो इतना जानते थे, लेकिन हम लोग अपने अपने महिलाओं की सुरक्षा के लोग जान देते थे अपनी वाइफ के लिए। नहीं, लेकिन नहीं, अभी उसका गैंग था, काफी लोग थे उसके पास, काफी गुंडे थे। ऐसा उसने कितने लोगों के साथ किया था? तो वो तो मतलब फिक्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन आइडिया? काफी काफी लोगों के साथ उसने ऐसा किया था। जी कोई अभी माँ घर से काम करने का दूसरे घर पे जाती है, जी स्कूल की बच्ची 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे 14-15 साल, जी तो वो लड़कियों के साथ भी उसने ऐसे केसेस किए थे। लेकिन ये मुझे वही एरिया वालों ने, वो एरिया के लोगों ने बताया था। तो काफी लोग मेरे लिए बुके भी के लेके आया था, ओ, मुझे बोले मैडम आपने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय काम किया आपने। क्योंकि ये आज एक आदमी नहीं मरा, जी तो ये समाज को गंदी करने वाला मछली मर गई है। जी जी फिर मुझे अच्छा लगा कि मैंने अच्छा काम किया है। आपने वध किया ऐसे राक्षस का। सब किसका किया? सितंबर का एनकाउंटर? जीतू माने करके था, वो कौन था? वो ये गौरी गैंग का था। जी खंडनी, जी अटेम्प्ट टू मर्डर, जी मर्डर जी और ऐसे केसेस में था। जी और ये घटना जरा विस्तार से बताइए ना, कैसे हुआ? ये विस्तार से मतलब यही उसका मतलब ये था क्या बाबा, बड़े बड़े लोगों को एक्सटॉर्शन कॉस्ट। एक्सटॉर्शन कॉल करना, जी यही उसका मेन काम था। जी और वो भी पकड़ में नहीं आ रहा था। वो वीडीएन का कुछ सिनेमा घर है घाटकोपर के साइड पे, उधर वो आने वाला था। उधर ओडियन आई थिंक। ओडियन, ओडियन। यस ओडियन। तो उधर पहले उधर काफी ट्रक्स वगैरह लगे रहते थे, तो उधर उधर उसका मीटिंग पॉइंट था, आते थे बच्चे उसके। तो वो मिला हमको उधर, उसने भी मतलब कोशिश की हमारे ऊपर फायरिंग की, फायर किया एक्चुअली। तो फिर उसके बाद में जो फायरिंग हुआ तो उसमें वो मारा गया। कितनी गोलियां मारी, कहाँ कहाँ मारी उसको? मैंने तो उसमें तो मेरी एक गोली थी, तो उधर गले में गई थी, अच्छा और बाकी लोगों ने भी फायर किया। वो टीम में पवल साहब थे, जी संजय कांबळे साहब थे, जी कोड़ेकर साहब थे, हम्म, और बुलेट पटेल करके अपने हवलदार थे, अच्छा। नगर से वो बन गए ना, जी 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 वो थे। जी तो मतलब काफी अच्छा टीम था हमारा, सब काम करने वाले अच्छे, मतलब अच्छे ऑफिसर्स थे। अच्छा। तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। आप तो इससे पहले एक गोली मारी सीने के पास, इसके बाद जो सेकंड गोली मारी गले के पास, गले यानी के आपका निशानेबाजी जो है वो मारने के लिए होती है। यू वर शूटिंग टू किल, इजंट इट? नहीं, वो माहौल वैसा था जी जो हम लोग बोलते हैं ना, जी घुटने के नीचे आप मारो, पैर नीचे मारो, नॉल लेना, नीचे मारो। उसको गिरफ्तार करो, ऐसा था। हाँ। तो हर हर मतलब कोशिश तो सब करते जी उसको गिरफ्तार करने के लिए, जी लेकिन वो स्पॉट पे क्या होता है, हम्म घटना स्थल पे क्या होता है ना, जी वो नहीं बता सकते हम। जी जो जो इसमें इन्वॉल्व होगा, कितने में बैठ के कोई भी बोल सकता है पुलिस ने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं। पुलिस क्या वेट करेगी क्या, वो हमको मारे, फिर हमको उसके वो घुटने पे गोली मारे, या पैर के नीचे, मतलब घुटने के नीचे। इसलिए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट यही कहते हैं कि आपको अरेस्ट करना चाहिए, आपको मारना नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, मारने की बातें नहीं है, जी हर कोई कोशिश यही करता है, हम तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जी अगर उसने हमारे ऊपर गोली चला। वेपन, जी अगर उन्होंने ओपन किया है, जी तो कोई वेट तो नहीं करेगा हम्म, तो बाबा हम मरे हाँ फिर उसको मारेंगे या शहीद बन जाएंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। सही बात है। हाँ, तो आपने इसके बाद और इनकाउंटर नहीं किया आपने? नहीं उसके बाद नहीं की। तो कुछ बड़े बड़े केसेस आपको इन्वेस्टिगेट जो किया आपने, वो बताइए, उसकी जो तहकीकात की हो वो। एक मैं केस बताती हूँ आपको, जी जो मैंने ग्रुप में किया था हम लोगों ने। जी जी जो मेरा पहला पुलिस स्टेशन था, जो पुलिस स्टेशन 94 की बात है। जू में एक लल्लू भाई पार्क नाम का एरिया है, अंधेरी ईस्ट आता है वो।
सॉरी अंधेरी वेस्ट आता है, उधर एक विमल राठी करके एक बड़े फर्नीचर के व्यापारी है, ऑल इंडिया उनका फर्नीचर जाता था, वो रहते थे। उनका एक पालो नाम का कुटी भी था उधर ही, 3 मंजिला। और उसको उनको एक दिन, वो उनका ऑफिस था पोर्ट में, उनको एक दिन फ़ोन आया, क्या मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, अगर 5 लाख नहीं दोगे तो तुम्हारी बेटी रितु और तुम्हारा बच्चा अमित दोनों को मैं उठाऊंगा और उनको मैं मार भी सकता हूँ, मैं बाद में फ़ोन करूंगा, मुझे वही मतलब जगह और टाइम बताऊंगा। जी। तो उसने इग्नोर कर दिया पहले दिन। कौन सी साल की बात है ये? 94-95। अच्छा, अब क्राइम ब्रांच में थी आप? नहीं तभी मैं पुलिस स्टेशन में थी, कौन सी पुलिस? जू पुलिस। अच्छा। शायद 94 की ये बात है। जी। तो उसने इग्नोर किया क्या, कोई मतलब मार्च महीने की बात है। फिर थोड़ा टाइम गया, फिर उसका भाई ऑफिस में गया था, शरद नाम का, उसको फ़ोन आया कि 5 लाख का तैयारी रखो, मैं अभी बोलने वाला हूँ। तो उसको लगा कोई कस्टमर होगा, बोले किस बात का है, कोई कुछ भेजा है क्या, पार्सल भेजा है क्या? तो बोले तू तेरे भाई से पूछ, तुझे भी उड़ा दूंगा। अच्छा। फिर घर जाके बात हुई, फिर ये लोग जाके हमारे सीनियर ऑफिसर से मिले, सीपी साहब वगैरह वगैरह से मिले। जी। फिर पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया, बच्चों को प्रोटेक्शन, उनके घर के बाहर प्रोटेक्शन दिया। और इसने, उसका बेटा था अमित, छोटा था, 6 क्लास में पढ़ता था, उसको एक बॉडीगार्ड रख दिया, प्राइवेट बॉडीगार्ड। और उसके बाद 1 महीना कुछ नहीं हुआ। तो अमित राठी जो था वो 6 क्लास में था? कौन सा बच्चा था वो? 6, उसका बच्चा था, विमल राठी का। विमल राठी का बच्चा ना? वही क्या, अमित राठी था? अमित राठी। जी जी। 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, मतलब 10-11 साल का बच्चा हाँ। हो। हाँ। तो 1 महीना कुछ नहीं हुआ, सब जी। शांत था। जी। तो एक दिन क्या हुआ, ये बच्चा स्कूल से आके क्लास जाता था, एआरए रोड पे। क्लास में गया, जाते जाते अक्षय नाम का इसका एक दोस्त था, वो दोनों क्लास में ट्यूशन पढ़ने जाते थे। जी। तो बॉडीगार्ड क्या करता था, उनको नीचे छोड़ता था, ये 3 माला चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते थे। तो ये ऊपर गया, उसने देखा क्या बाबा जा रहा है, तीसरे माले पे पहुंच गया उसको, और वो पीछे गया और ड्राइवर के साथ बात करने लगा, मतलब गाड़ी उधर ही नीचे खड़ी थी। फिर 6 बजे जब भी क्लास छूटा, तभी ये वापस आया नहीं बच्चा। तो ये बोला ऐसा कैसा हो गया, मैंने तो इसको छोड़ा, मेरे सामने गया। ट्यूशन की टीचर बोली बच्चा के, इसने पूछा उसको, तो बोले आया नहीं क्लास में। फिर डर गए, फिर इन्होंने मतलब घर में सबको फ़ोन करके बताया ऐसा ऐसा है, तभी तो मोबाइल थे ही नहीं, लैंडलाइन थे सब। फिर पुलिस स्टेशन में 9:30 बजे उसका डी नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आया। तो बड़ा सीरियसली लिया गया वो मैटर, छोटा बच्चा था। उसके पहले एक बच्चे को भी किडनैप करके मारा गया था, अच्छा। वही मतलब कोई और केस में। तो ये पुलिस ने सीरियसली लिया केस। फिर इन्वेस्टिगेशन चालू कर लिया। फिर 4-5 टीम बनी, तो उसमें से एक टीम में मैं थी। तभी एनएम सिंह साहब थे, पटनायक साहब थे, राकेश मारिया साहब थे, और बाकी सब अच्छे ऑफिसर्स थे। फोर्टिस अंबाजा फोर्ट थे, सोहेल बुद्धा था, देशमुख साहब थे, सुनील देशमुख, और राणे साहब थे, सीनियर पीआईडी नगर के। और मतलब बहुत अच्छी टीम बनाई गया और हर किसी को अपना अपना काम दे दिया। जी। तो वो टाइम पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक तो खबरी से खबर मिल लेती थी, या फोन टैपिंग का एमटीएनएल था, कोई और सोर्स था नहीं। जी। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़े हमको, कंटिन्यू डे नाइट हम लोग उधर थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक 2-4 दिन के बाद मतलब नहीं मिल रहा, तो फ़ोन आया उनको फिरौती के लिए, 5 कोटी दे दो। 5 लाख का, 5 लाख का 5 कोटी हुआ था। 5 कोटी 5 करोड़? या जी। 5 करोड़ हमको दे दो। जी। पहले 5 लाख बोला, अभी 5 कोटी। हाँ भाई, नहीं तो हम बच्चों को मार देंगे। जी। तो सब डर गए और इन्वेस्टिगेशन भी अपनी जोर में थी। फिर फ़ोन आने लगे उसको, क्या तुम्हारे घर में ये बुद्धा साहब इधर बैठे हैं, मारिया साहब इधर बैठे हैं। तो पुलिस एकदम शॉक हो गई कि आरोपी को कैसा पता कि किधर बैठे। फिर उनका फ़ोन टैपिंग पे था, विमल राठी का। तो जो हमने लोकेशन देखी, तो सब अंधेरी, पाडला, जो ये एरिया में। जी। और वो
पीसीओ से फ़ोन आते थे। अच्छा फिर हमने सब वो टाइट कर दिया जी और सब ये सोच में पड़ गए कि इसको पता कैसा है कि इधर कौन बैठा है, जी इधर कौन सा साहब आया है और टैपिंग पे फ़ोन कैसे रखा है, सब बोलता था। तुम क्या कर रहे हो, चाय पी रहे हो क्या, वो भी सुना था। तो फिर जब ये सब ट्रैप लगा है तो एक दिन सुबह फ़ोन आया, हम्म, जो तभी मैं उधर ही थी, वही पीसीओ में। तो हम मतलब सबको एक-एक गाड़ी दी गई थी और हर गाड़ी में एक-एक टीम बैठी थी। और एक पीसीओ के पास बैठे थे लोग हाँ, हाँ जी पीसीओ के पास नहीं, पीसीओ से लंबा, अच्छा मतलब लोनली पीसीओ में जाता था ना, जी, जी। मतलब जहाँ, ओके तो वहाँ से गाड़ी लगा के हम बैठे रहते थे 12-12 घंटा, 24-24 पीसीओ मतलब जो पब्लिक टेलीफोन बोले है क्योंकि आज के जवान बच्चों को पब्लिक टेलीफोन पता नहीं होगा पता नहीं है। ये सबको मोबाइल फोन पता है ना बोले हाँ, पीसीओ क्या होता पीसीओ पता है नहीं। हाँ तो लंबा अपना गाड़ी खड़ा तो कर तभी 1 रुपए दे करके कॉइन डालते, कॉल लग जाता था हाँ तो किसी को लगना नहीं चाहिए इसमें पुलिस है, सिविल में सब हम 24-24 घंटा बैठे थे रहते थे, कि कभी भी आ सकता है ना। जी तो उधर एक आदमी गया अंदर, उसने फ़ोन लगाया, बूढ़ा था, मतलब काफ़ी ओल्ड एजेड था एजेड था। जी वो फ़ोन लगा के चला गया, तुरंत एक लड़का आया, उसने फ़ोन लगाया, जी कॉलेज स्टूडेंट था। जी तो ये मतलब हमको समझ में आया इसमें से एक फ़ोन गया है, जी तो वो बूढ़े को तो उठाया नहीं, हम्म दूसरे को उठाया, तो ये अमित नाम का लड़का था, अमित ही नाम से। अभी तो उसका भी नाम था हाँ, जी तो वो बोल रहा था कि नहीं मेरी गर्लफ्रेंड थी, जी रीमा वगैरह कुछ नाम है उसका, रिमी कुछ, तो मैं उसको फ़ोन लगा रहा था। दिन भर इंटरोगेशन किया, कुछ नहीं बोला। तो हम लोग भी सोच में पड़ गए, इसका इंटरोगेशन हो रहा है, बड़े-बड़े हर कोई आके इंटरोगेशन कर रहा है, अपने-अपने तरीके से, तो भी बोल नहीं रहा है। तो हो ऐसा भी हो सकता है वो कहीं बूढ़े ने तो नहीं किया ये कांड, हम्म क्योंकि वो तो चला गया था। वापस साहब बोले एक बार कोशिश तो करते हैं, सब दब गए थे। फिर एक बार कोशिश की, फिर वो बोलने लगा। क्या कैसे कुछ की बोलने लगा वो मतलब बार-बार इंटरोगेशन हम क्या करते हैं, जी एक्चुअली इंटरोगेशन क्या रहता है, दूसरे के ब्रेन पे ताबा रखना। हम्म जब ये सामने सामने वाला आदमी मतलब ये साइकोलॉजी है। जी जब ये वो सामने वाला अपने बातों में आता है, जी वो खुद का सोचना बंद कर देता है, जी तभी वो पुलिस की बातों में आता है। अच्छा और फिर वो जो बोलता है वो साइकोलॉजिकली वो फिर उसके मुँह से निकलता है। जी एक टैक्ट है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कि उसको मारना ही चाहिए या ये करना चाहिए। अभी हर कोई अपने-अपने हिसाब से, बोले कभी थर्ड डिग्री भी देते हैं ना उसको तो नहीं थर्ड डिग्री का ज़रूरत ही नहीं पड़ा तुम्हें। अच्छा जो अभी हर किसी ने अपने-अपने हिसाब से किया होगा। जी लेकिन जो लास्ट ये हुआ, जी जो बोलते हैं ना माइंड कंट्रोल किया उसका पहले ऑफिसर ने, जो मैं अभी नाम तो नहीं बोलूँगी, जी जी लेकिन जो माइंड कंट्रोल किया उसके ऊपर उसने एक एक वर्ड आया तो फिर एक बार उसको पता चला ना कि आप गलत बोले, फिर बोलता रहता है। तो फिर उसने बोला कि मैंने अमित को उठाया था और कैसा उठाया? तो ये जो भी ये ट्यूशन में जाता था, तो वो 3 माले की 4 माले की बिल्डिंग थी। जी 3 माला चढ़ के ट्यूशन में जाता था। वो जहाँ से इसका घर आता था टीचर का, वहाँ से चौथा माला चालू होता था। तो उसने क्या किया, दोनों बच्चों को चौथे माले पे लेके गया वहीं से। अच्छा टीचर के इधर खड़ा था वो। हाँ तो नीचे वालों को दिखना ही नहीं था, हम्म थोड़ा राइट साइड में था। तो हम्म उधर से वो टेरेस पे लेके गया उसको। टेरेस पे लेके जाके वो जो दूसरा लड़का था अक्षय नाम का उसका दोस्त, उसको ज़ोर से मारा। बोला अगर तू कुछ बोलेगा ना तो तुझे मैं मारूँगा और अभी तू जाके क्लास में जाके बैठ जा। अगर तू बोलेगा कि मैं इसको लेके गया, तो मैं तेरे माँ-बाप को मार डालूँगा। वो डर गया बच्चा था, वो भी उतना 12-13 साल का लड़का था। जी चुपचाप वो नीचे गया, रोते-रोते चुपचाप बैठ गया और ये उसको टेरेस से लेकर गया, एक टेरेस से दूसरी टेरेस पे गया और अगर वहाँ से दूसरी सीढ़ी से उतर के उसको लेके गया, किडनैप किया। इतना शातिर हाँ। जी उसके बाद उसने पहले उसको लेके गया वो यारी रोड, हम्म फिर उधर एक जेट्टी से वर्सोवा वगैरह वो साइड लेके गया, जी फिर बोरिल लेके गया। इसने बीच में कोशिश किया कि उसके डैडी को फ़ोन लगाने की, मतलब ये बात करेगा तो डैडी पैसा दे दो, तो कुछ लगा नहीं फ़ोन शायद। फिर ये परेशान हुआ, फ़ोन नहीं लगा। फिर ये इसको लेके गया बोरली, दहीसर, फिर अंधेरा हो गया, मीरा रोड। और ये जो बच्चे थे ना, ये कभी-कभी क्रिकेट खेलते थे।
अगर कोई छुट्टी हो बंद हो एरिया में, जी तो ये भी कभी कभी जाता था। ये जो लड़का था ना अमित, वो वही एरिया का रहने वाला था, ये भी उनके साथ खेलने जाता था। अच्छा तो उसके लिए वो उसके साथ में निकला था। अभी मैं अमित की, ये दूसरे अमित की स्टोरी बताती हूँ। जी कौन सा जो अपना आरोपी हो, जो किडनैपर है किडनैपर है, जी उसका नाम था अमित रॉय, हम्म और वो वही रहता था नजदीक। उसके डैडी ऑफ हुए, माँ और बहन थी, उनकी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। TY BCom में था, वो कॉलेज में था, कॉलेज स्टूडेंट था वो कॉलेज स्टूडेंट था। अच्छा और घर चलाने के लिए जॉब करने लगा। एक लोन जो देते कंपनी, हम्म वो लोन देने वाले कंपनी में। इसका काम क्या था कि जिसको लोन लेना है उसके घर पे जाके देखने का, तो ये कैपेबल है कि नहीं रिटर्न करने के लिए। इसी बीच में ये मिस्टर राठी, विमल राठी ने 2 करोड़ लोन के लिए अप्लाई किया था, हाँ और ये उसके घर पे गया, हम्म क्या ये देने लायक है कि नहीं। तो वो नजदीक रहते थे, वो पहचानता भी था। तो मतलब बैंक का एग्जीक्यूटिव था बैंक का मैं काम बैंक में था, कोई प्राइवेट फाइनेंस हाँ कंपनी। जो जो क्रेडिट वर्दी चेक करते या हैं हाँ हाँ तो ये उधर गया, तो इसने देखा कि इसके पास बहुत पैसा दिखता है। हाँ मीनवाइल क्या हुआ, ये लड़की की गर्लफ्रेंड थी, हम्म तो वो कॉलेज में थे, तो वो बहुत पैसे वाली थी। तो बोला ऐसा थोड़ा ही रहता है, गरीब हुए थे क्या हुए, हम्म प्यार तो करता वो। हम्म लड़के को कोई इतराज नहीं था, बोले ठीक है डैडी से मिल लेते, BCom के बाद शादी कर लेंगे। जी तो उसको बुलाया उसकी डैडी ने, ये गया घर पे। उसने पूछा फिल्म स्टाइल क्या कमाते हो, क्या हम्म करते हो। तो इसको पगार था 3,000 रुपये। हम्म फिर उसके डैडी बोले मेरे लड़के का कार का पेट्रोल हम 3,500 का भराते हैं, 3,000 में तुम माँ बाप को खिला, माँ को बहन को खिलाएगा क्या, मेरी बीबी बे- लड़के बेटी को घुमाएगा। चल बोले भाग यहाँ से, भगा दिया। तो इसने फिर सोचा क्या हीरो कैसे पैसे वाले बनते हैं, हम्म हीरोइन के डैडी ने भगाने के बाद। जी तो ये रास्ता उसने अपनाया था। अच्छा तो इसको लगा इसके पास पैसा है, तो मैं कुछ ना कुछ करूँ। फिर उसका ये सब चालू हुआ। जी मतलब लड़की के लिए उसने वो अपहरण किया था, हम्म वो पैसे कमा के पैसे कमा के उसको उससे शादी करके अमीर लड़की से शादी करने के हाँ, लिए अपहरण किया था ये किया था। जी फिर इसने क्या किया, जो भी ये सब इसके दिमाग में चालू हुआ, तो उसने वॉच रखना चालू किया, कौन आता है कौन जाता है कब जाते हैं। तो फिर उसने वो कॉल किया जो मिस्टर विमल राठी को पहली बार आया था। उसके बाद उसको दूसरे फ़ोन कॉल के बाद बॉडीगार्ड रख रख दिया उधर। जी और उसके बाद फिर ये रोज़ एक तरीका ढूंढता था कि इसको कैसा किडनैप कर लूं। लड़की को तो उसको पॉसिबल नहीं हुआ, उनकी लड़की भी थी, उसको किडनैप करना पॉसिबल नहीं हुआ। एज कितनी थी उसकी वो लड़की बड़ी थी, नहीं लड़के की एज कितनी अमित रॉय की उसके होगी 20-22 साल। 20-22 साल का लड़का हम्म, और इतना ज्यादा वॉच कर रहा था और इतना सही कर रहा था नमस्कार। जी तो एक बार दिमाग में आता है ना कि करना है, तो फिर वो यंग ब्लड रहता है ना, हाँ तो उसके पीछे भागते हैं लोग। अच्छा तो उसके बाद क्या 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 हुआ, एक बार उसने क्या किया कि अभी ये बॉडीगार्ड को कैसा हटाना, ये गाड़ी से जाता है, तो गाड़ी वाले को कैसा हटाना है। तो इसने फ़ोन किया क्या उसकी बीवी जल गई है, तो दवाखाने में आ जाओ। तो ड्राइवर दौड़ते दौड़ते गया। फिर ये बस से निकला, तभी इतने ज़्यादा ये नहीं थे बाबा, ओला है उबेर है ऐसा कुछ नहीं था। तो ये लेकिन बॉडीगार्ड साथ में था, तो इसको किडनैप नहीं कर सका। फिर ये बैडमिंटन खेलने जाता था जो जिम का ना, उधर भी जाके इसने कोशिश की, लेकिन उधर भी वो नहीं मिला। एक दिन नहीं आया था, दूसरे दिन आया तो भी कोई था साथ में नहीं, मतलब ऐसे 2-4 बार उसने कोशिश की। फिर इसने उसको ट्यूशन का उसको पता चला, फिर वो उसने ट्यूशन से उसको उठाया। फिर इसने पुलिस को बोला पहले क्या, जब ये हम लोगों ने पकड़ा, हम्म तो इसको हमें भाईंदर खाड़ी है उधर रखा है मेरा रोड में। हम्म तो वो टाइम पे हम लोग गए सब भाईंदर। तो फिर ये घुमा रहा था पुलिस को, मेरे 4 लोग थे उनके साथ में। कभी बोलता था मैंने झूठ बोला, कभी बोलता मुझे याद नहीं है। तो काफ़ी इंक्वायरी हुई इधर, अपने अपने तरीके से हम सब लोगों ने इंक्वायरी की उसके लिए। फिर इसने बोला कि जिस दिन उसको लेके गया हो, अकेले लेके गया था, कोई उसके साथीदार नहीं थे। बच्चा रोने लगा बाद में, अंकल अभी भूख लगी, अभी जाने दो ना, अभी क्या, मतलब इसने कुछ उसको पढ़ाया होगा क्या बाबा, तेरे मम्मी पापा को जरा जी टेंशन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
फिर उधर जब ये गए मीरा रोड में, जब ये सब मिठागर थे उधर, पहले सभी ट्रेन के उतरने के बाद जी चल के जाने में तो पहले सब मिठागर दिखते थे, अभी सब बिल्डिंग बन गए। सॉल्ट पैंस सॉल्ट, हाँ सॉल्ट। सॉल्ट पैंस जी हाँ। तो लेकिन जो कुछ कुछ ऑडियंस जो है वो महाराष्ट्र के नहीं होते हैं, तो तो सोचे मीठा घर भाई, क्या होंगे, हाँ इसलिए मैं आप तो ट्रांसलेशन के सॉल्ट पैंस जी हाँ। तो उधर छोटे छोटे घर भी रहते थे। जी तो इसको लगा किसी ने सुन लिया तो फिर हम्म पकड़े गए, तो फिर कोई अपना भरोसा नहीं। जी। तो इसने उसको चुप करने के लिए पत्थर मारा उसको, बच्चे को, ओ सिर पे मारा बच्चे को बच्चे को, और सिर पे पत्थर मारा तो वैसे बेचारा मर गया, मर गया। क्योंकि डर गया था एक तो, और इतना अंधेरा, और बच्चा इतना छोटी से एकदम छोटा सा, मतलब हम्म, छोटी उम्र का था, तो उसको एकदम तो जी वो जो शॉक लगा होगा जोर से पत्थर का। तो फिर इसने देखा अभी क्या करने का, ये भी डर गया। फिर इसने उसके कपड़े निकाले, जी उसके शूज निकाले, और रेलवे लाइन के ऊपर डाल दिया, मतलब किसको लगना चाहिए कि ये ट्रेन से पड़ के, मतलब गिर गया ट्रेन से। फिर उसको खाड़ी में फेंक दिया, पहले ट्रेन पे डाला, ट्रैक पे डाला, फिर ट्रेन से। कपड़े ट्रेन पे, अच्छा खाड़ी अच्छा इस पे डाले, अच्छा ट्रैक के उधर, जी कपड़ा और शूज अलग अलग जगह पे, जी जी क्या लगना चाहिए कि बाबा इधर से वो जी मतलब गया है। और फिर उसको खाड़ी में डाला, खाड़ी। फिर उसने क्या सोचा कि अगर इसको वापस ढूंढना होगा, या मुझे इसकी जरूरत, डेड बॉडी की भी मुझे जरूरत पड़ेगी, हम्म तो क्या करने का। उसने डोरी लेके उसको, या वो झाड़ी रहती ना, हम्म वो मैग्रो मैंग्रोव्स हाँ। मैंग्रोव्स, उसको बांध के रखा उसने, हम्म डेड बॉडी। फिर उधर जाके हम लोग गए उधर हम्म खड़ी में, मतलब अपने पूरे पाव पाव अंदर जाते थे, इतना सब कीचड़ रहा उधर, और बहुत उसको ढूंढा। फिर एक जगह पे हमको उसके बॉडी में कितने दिनों के बाद एक 10-15 दिन हुए थे, उसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई। डिकम्पोज हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई नहीं। मतलब मैं सोचने लगी इतना सा बच्चा इतना मोटा कैसा लग रहा है, मतलब मैंने पहली बार ऐसा बॉडी देखा था, जी इतना फूला हुआ बॉडी, जी एकदम मतलब फूल गया था। और बेचारा इतना सुंदर बच्चा था, उसका फोटो देखेंगे आप तो बोलेंगे अरे क्या बच्चा था। तो उसको बेचारे ने मार डाला। फिर उसके बाद वो मारने के बाद भी, मतलब पहले दिन ही मारा था उसको, वो मारने के बाद भी ये फोन करता था, हम्म ये फोन करता था करके ये हमें मिला, हम्म नहीं तो अगर वो कांटेक्ट नहीं करता तो मुश्किल था। जी और इसका घर इनके घर से नजदीक था, इनके पल्लवी बिल्डिंग से नजदीक था। जी तो अपने घर में से वो दूरबीन लगा के देखता था अच्छा क्या उनके घर में कौन बैठा था, अच्छा और फोन करके बोलता था तुम्हारे घर में ये वो है। मतलब इसका इतना दिमाग चलता था कैसा। 21-22 साल का लड़का हाँ, इस तरह से क्राइम करता था कि नजर भी रख रहा है, मर्डर भी कर दिया, इनके घर पे भी जाता था, घर भी जाता था। घर पे भी जाता था। कैसे या क्या बोल के जाता था बहाने से? मतलब मिला क्या बच्चा, अच्छा मतलब उसका पहचान, वो 2-3 मार गया था लोन के हिसाब से, हाँ और बच्चे खेलते थे गली में उधर सब, जी तो ऐसे पहचान तो था ही। जी जी तो इसके लिए फिर मतलब ये जाके पूछता भी था मिला कि नहीं, क्या हुआ अंकल, लड़का मिला कि नहीं। मतलब तो इतना डेयरिंग किया, इतने छोट, मतलब इसका भी उम्र छोटा ही था। जी और दूसरी बात, एक लड़की के लिए ये सब किया उसने, एक लड़की के लिए से एक छोटे बच्चे की जान ली, निर्मम हत्या कर दी। निर्गमत। तो कन्विक्शन हुआ बाद में उस केस के अंदर उसका? हाँ, कन्विक्शन हो, जेल उसको कितने साल की सजा हुई उसको? जन्म ठेप हुई उसकी, जन्म थे उसको, यानी आजीवन कारावास। आजीवन का बस। तो मतलब इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोगों को अजनबी लोगों से अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, और अजनबी लोग अपने घर आने नहीं देना चाहिए। उसको एक सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए कोई भी आया तो। जी और घर, और मतलब अभी इसका तो लोन के लिए गए थे, जी बाकी लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा तुम ऑफिस का काम है ऑफिस में बुलाओ, जी घर तक मत लाओ। जी। तो इसके अलावा दूसरे ऐसे कोई आपने केस इन्वेस्टिगेट किए हैं ये अमित राठी के अलावा, जो बड़ा कोई केस मशहूर केस है ज़माने में? विट्ठल पटेल का किया था हमने, वल्लभ पटेल, सॉरी, हाँ वल्लभ पटेल का। जी। वो उनका रघुवंशी मिल था, वल्लभ ठक्कर वल्लभ ठक्कर, जी हाँ सॉरी, जी हाँ वल्लभ ठक्कर का रघुवंशी मिल था। जी जी और वो बिल्डर भी थे, जी तो वो टाइम पे प्रोटेक्शन मनी चलता था। जी। रघुवंश भी जिसमें आज यहाँ पे लोअर परेल पे हाँ, बड़े मॉल्स बन। बड़े बड़े मॉल बने। जी जी तो गैंग वाले प्रोटेक्शन मनी लेते थे गिरने वालों से, खंडनी खंडनी, जी प्रोटेक्शन मनी ले बोल के खंडनी देते। बरोबर मतलब दो दाऊद गैंग रहे या कोई छोटा राशन रहे, रोही रहे, वही। जी
तो गौरी गैंग को पैसा देता था, अच्छा मतलब काफी लोग सबको देते थे पैसा, पुलिस के पास कोई जाता नहीं था। जी। पुलिस के पास आए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, इसने किसी और को खंडनी देना चालू कर दिया, इनका पैसा कम कर दिया। अच्छा फिर ये लोगों ने क्या किया कि उसको सबक सिखाने के लिए उसको एक सदा पावले था, जी हाँ। तो उसने उसको धमकी दी, अरुण गौरी खास शूटर था। खास शूटर था। हाँ तो वो भी तभी भी नहीं माना ये, वो फिर इनका दिमाग चढ़ गया हाँ सदा पावले का। फिर उसने टीम बनाई, 3-4 शूटर लिए और उधर गए रघुवंश मिल में। पहले तो वो नहीं था अंदर, फिर ये लोग जाके चौपाटी घूम के आए, जी फिर उसके बाद वापस गए, तभी वो अंदर था। तो वॉचमैन को बोला, हमको डबल चाल से आए, जी तो बोले जाओ बाबा। अच्छा तो उनको भी पता होगा शायद। हाँ हाँ अंदर गया, उसको उधर लोग रहते हैं ना काफी, अगर उधर पकड़े जाए जी वो इनके हाथ पर तोड़ते थे, इनको मारते भी थे लोग, जी। वर्कर लोग गए थे, बाकी लोग गए थे। उसको बाहर निकाला, मारुति गाड़ी में बिठाया, ये 4 लोग बैठ गए उसमें, और आगे जाके इसको गाड़ी में शूट कर दिया, गाड़ी में शूट मतलब ऑफिस से निकाल के गाड़ी में बिठा के ले आके शूट कर शूट दिया। किया। अच्छा। एक बड़ा मतलब फेमस और हाँ बहुत फेमस केस था ये। फेमस केस था ये। जी फिर उसके लिए सब मतलब पूरी मुंबई पुलिस पीछे पड़ी थी केस के, सब क्राइम ब्रांच के पीछे पड़े थे। तो हमें भी एक इन्फॉर्मेशन मिली, जी हमने उसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया। तो उसमें बेसिकली अपने मतलब हमारा जो स्टाफ था, जी अ, संजय कामरे साहब थे, रणशोरे साहब थे, जी और कोड़ेकर साहब थे, ऐसे सब लोगों ने मिलके फिर वॉच करके काफ़ी मेहनत की हमने, और कॉल रिकॉर्ड का भी कोशिश किया, कैसे मिलते हैं। जी अभी तो वो काफ़ी इजी हो गया मोबाइल का वजह से, जी वो टाइम पे मुश्किल था। और उसके बाद जैसे जैसे हमको इन्फॉर्मेशन लोग भी तभी मिलते थे अच्छे, जी जी मतलब काफ़ी हमको इन्फॉर्मेशन उनके पास से मिलती थी। फिर हमें खबर मिली कि चिक्कलवाड़ी करके एक एरिया है, टांडेव की जी। तरफ, तो उधर वो लोग आने वाले हैं। तो उसके बाद हमने ट्रैप लगाया, और इनको आधी रात के टाइम पे ये लोग उधर 3 लोग हमको मिले। जी एक राजेश नाम का लड़का था, जी वो मंगल का था, राजू मंगल ही बोलते थे उसको। वो भी बीएससी हुआ था उसने, इधर अपना चौपाटी के सामने वाला कॉलेज है ना, जी वहाँ से उसने बीएससी किया था केमिस्ट्री में। अच्छा पोस्ट स्कॉलर था, उसको डॉक्टर बोलते थे। अच्छा और पैसे के लिए वो एक गौरी गैंग से जुड़ गया, पैसा कम पड़ा, कॉलेज स्टूडेंट होके गौरी गैंग से गोली गैंग में जुड़ गया था, बीएससी करते हुए राजू बंगाली। राजू मंगल, जी फिर डॉक्टर बोलते थे उसको, डॉक्टर भी बोलते थे उसको। राजेश अच्छा राजेश डॉक्टर बोलते थे राजू उसको। डॉक्टर जी जी और एक ये था, रघुवीर कुछ नाम था उसका, और एक कालिया करके था। तो ये 3 लोग जी इन्होंने, चिकलवाड़ी में मिले आपको। हाँ चिकलवाड़ी में मिली, जी इन्होंने उनको ये वल्लभ ठक्कर को शूट किया था। तो वो केस भी हमारा अच्छा ओपन होगा। ये सदा पावले का तो एनकाउंटर हुआ था। हाँ, और ये तीनों ये इसका डॉक्टर का भी इनका हुआ था डॉक्टर शायद। भी हुआ था। हाँ, कब बाद में हुआ था, जो उस टाइम नहीं हुआ था, उस टाइम नहीं हुआ, बाद में हुआ था। बाद में हुआ था। जी आपने नहीं सोचा इसका एनकाउंटर कर दूं मैं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ही एनकाउंटर ऐसे प्री प्लान थोड़ा ही होता है। हाँ सारे तो ऐसे ही बोलते हैं, हाँ नहीं मतलब हमें सुन सुन के मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन नहीं, प्री प्लान थोड़ा ही होता है। अगर प्री प्लान करना होता तो ये डॉक्टर था, जी इसके ऊपर तो 25-30 गुने केसेस थे, जी और ये बेस्ट शूटर था उनका। बेस्ट शूटर था। हाँ, अच्छा तो उसको उधर ही मार डालते थे ना। तो फिर आप लोगों ने बैन करके उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया, मतलब फिर एनकाउंटर क्यों नहीं किया आपने उसका। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऐसा प्लान करके अरेस्ट नहीं होता। नहीं होता ऐसा, आप ये मानना नहीं चाहती हैं। नहीं नहीं, मानने की बात ही नहीं है। जी परिस्थिति हर बार अलग रही थी, जी तो ऐसे हमने मतलब जब ये उठाया था उनको, जी तो ऐसा कोई परिस्थिति ही नहीं था जी फायरिंग का। जी और पुलिस तो चाहते ना कि हमें जिंदा आदमी मिलेगा तो वो आगे का कड़ी मिलता है हमको। जी जी एनकाउंटर करने के बाद वो खत्म होता है, जो कड़ी खत्म होता है वहाँ नहीं बट कभी कभी तो पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ना, फिर लेने के बाद जब पूरा निचोड़ लेते हैं तब बोलते हैं आप ये काम करिए उसको टोप दो, नहीं है ऐसा ना, नहीं पता।
ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। तो वो मुझे मैं बैंगनवाड़ी के इन्फॉर्मेटर को पूछ रहा कि आपने एक कहानी बताई कि उसने बोला मैडम आज आ जाओ कल नहीं मिलेगी, और आप जो इन्फॉर्मेशन के लिए गई थी वो क्या था, स्टोरी था वो? हाँ बैंगनवाड़ी का। हाँ बैंगनवाड़ी का, आ, गोवंडी में जो एक स्लम एरिया था। जी मेरा ट्रांसफर हुआ था नवी मुंबई में, जी। तुरबा पुलिस स्टेशन में थे। अच्छा तो मेरे पास एक केस आया था। जी गैस सिलेंडर रहते ना अपने, जी। ऑक्सीजन सिलेंडर, हाँ कमर्शियल रहते, हाँ उनका चोरी हुआ था। एक जी बड़ी ट्रक भर के जी। गई थी। पूरी ट्रक चोरी हो गई थी? पूरी ट्रक जी। ट्रक मतलब ट्रक में डाल के लेके गए थे वो। अच्छा तो दुकान के बाहर पड़े रहते, हाँ। वो उठाए लेके गए। अच्छा बारिश की रात थी, जी किसी को कुछ समझा नहीं, जी। और झोपड़पट्टी एरिया था। तो वो केस मेरे पास आया था। हम्म तो डिस्ट्रिक्ट में कैसा रहता है ना, मतलब वो तभी डिस्ट्रिक्ट जैसा था। जी। नवी मुंबई इतना तुरबे डेवलप नहीं था। हाईवे इतना डेवलप नहीं था, उधर स्टाफ भी कम रहता था। मैं और मेरा राइटर रहता था, जी एक असिस्टेंट। हम दोनों निकले उसके उसके इंक्वायरी के लिए। 2 इन्फॉर्मेंट मिले हमें रास्ते में, जी उनको लेके गए हम साइन एरिया में। वो केस सॉल्व हुआ बाद में। जी। तो वो केस के लिए हम लोग गए थे, और एक कांस्टेबल था मेरे साथ, 2 एक खारी और एक ये मद्रासी था, मतलब दोनों मद्रासी थे। जी तंबी तंबी नाम का। तो उन दोनों लोगों को लेके हम गए। तंबी नाम नहीं होता है, तंबी बोलते हैं हम लोग तंबी बोलते साउथ में, तंबी बोलते हैं बोलते। यानी छोटा भाई। जी अन्ना बोलते बड़ा भाई, तंबी बोलते छोटा भाई। एक जी हरी और एक तंबी एक हरी और एक तब्बी। तंबी, वो दोनों हमारे साथ थे। जी तो जाते जाते हम सकेना का एरिया में गए, जी। जहाँ हमें ये था कि इधर वो माल बेचा होगा। तो नवी मुंबई से आप लोग साकिन में चले गए लोग, ये इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन के ऊपर अच्छा। हम गए थे। जी तो आते आते रास्ते में क्या हुआ, मैं जब हम लोग निकले तो मैंने कांस्टेबल को उधर ही छोड़ा कि बाबा जरा चेक कर इधर चोरी का माल कौन लेता है। उधर सब सिलेंडर वाले लोग थे, काफी दुकानें थी उधर साकिना के एरिया में। मैंने तू रुक जा, तू एक कर। और मेरे साथ ये 2 हारी और ये तंबी दोनों साथ में थे। हम लोग जा रहे थे देवनार के इधर से, तभी ये बड़े ब्रिज वगैरह कुछ नहीं था, जी और वो सब क्या अंधेरा एरिया था सब। पर बैंगनवाड़ी सब क्रिमिनल एरिया था, झोपड़पट्टी सब। जी जी। तो वहां से जाते जाते वो मैंने देखा एक आरोपी जो वांटेड है अपने मुंबई पुलिस में। अच्छा अगर मैं नवी मुंबई में मैं गई जी तो भी ऐसा था ना, जी। क्रिमिनल रहते, पुलिस रहती। क्रिमिनल क्रिमिनल रहता हाँ, है। जी हाँ वो मुंबई का रहे या नवी मुंबई का। जी। तो मेरे एकदम दिमाग में गया यार, अरे यही है वो। अच्छा मतलब पहचाना मैंने उसको, जी और मिलता नहीं था वो उधर। जी। और छोटा बटला था वो, अच्छा और भाग जाता था अच्छा गर्दी से, और एकदम वो मतलब हेल्थ भी उसका अच्छा था, हाँ और रनर भी था अच्छा वो। अच्छा। तो मेरे दिमाग में एकदम आया, तो मेरे मेरे में से पुलिस जाग उठा। क्या अगर जी। मैं नवी मुंबई में क्या हुई तो क्या हुई, सही बात है। मुंबई पुलिस भी में, करेक्ट मुंबई में ही मैंने काम किया है। ऑफ कोर्स। तो मैं अचानक से मैं बोली चलो इसको पकड़ लेते हैं। जी मिलता ही नहीं किसको। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, जो नवी मुंबई की रानी थी वो। तो मैं नीचे उतरी, जी ये लोगों को मैं बोली तुम रुको मैं एक को लेके आती। तो मैंने उसको बोला टैक्सी का दरवाजा तो खुला रहा, वो तो सामने ही खड़ा था। जी। मैं गई, उसको मैंने पकड़ा, पकड़ लिया आपने? पकड़ लिया। अच्छा फिर रिवॉल्व आने भी था वो तो। अच्छा था, मैं भी अच्छे थे, मतलब हाँ, ऐसा मतलब मेरे भी हाथापाई हो गई आपके साथ में? हाथापाई नहीं हुआ। मैंने पकड़ा उसको, कस के पकड़ा, अच्छा और रिवॉल्वर निकाला मैंने। रिवॉल्वर निकालते हाँ, हैं। तो रिवॉल्वर मेरे नाम पे ही था, जी हमारे पास तो रहता ही था जी क्राइम ब्रांच से। जी। मैं बोले तू हिलेगा तो गोली मारूंगा, तो गाड़ी में बैठो। वाह। तो थोड़ा सा आया चल के, फिर उन्हें से चिल्लाने लगा हूँ। उसको समझ में आया कि अभी बैठना है अपने को। गाड़ी के नजदीक आके चिल्लाने लगा। तो दो चार ऐसे सेकंड रहे हो गए, जी इधर उधर से लोग जमा हो गए आ गए लड़के। अच्छा इसका भी होल्ड है उधर। अच्छा। ये जो इसका नाम था तानाजी कामरे, तानाजी काम है। महाराष्ट्र लड़का था, अच्छा गौरी गैंग का टच में था। छोटा राजन के लिए भी काम किया था उसने। जी और उसने वो एरिया का था ना, रॉबिन हुड था, अच्छा वो उधर सबको हेल्प करता था। हाँ इसके लिए लोग उसके लिए आए, अच्छा समझे ना। जी जी। तो वो लोकल एरिया में कुछ नहीं करता था, अपना जो कारनामा करता था वो बाहर बाहर जाके करता था। राइट। तो फिर जो आए, तो लोगों ने 1 मिनट में छोटे छोटे स्टिक थे उनके हाथ में, हाँ उसमें से एक गुप्ती निकाली। अच्छा। गुप्ती पता है ना आपको? जी हाँ गुप्त हाँ। पता है मुझे। तो 1 मिनट में जब गुप्ती निकाली, हेलो एक मैं खाली अपने ऑडियंस के बता दूं कि एक लोखंड की छोटा सा पाइप होती है, हाँ, जिसके अंदर वो एक नुकीली सा हथियार होता है, नौकरी उसको गुप्ती कहते हैं, अंग्रेजी में उसको स्टिलेटो कहते हैं। जी बट ये गुप्ती निकाली, बच्चे लोग को पता नहीं है आजकल। हाँ
और गुप्ती निकाली, लेकिन वो लोगों ने मुझे कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरे साथ में 2 थे ना बेचारे, आप यूनिफॉर्म में थी? हाँ, नहीं सिविल में थे, फिर भी कुछ नहीं किया उन्होंने आपको? नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा, रिवॉल्वर तो मेरे हाथ में थे, तो मैं तो उसको तो लगाया। समझ गए लोग आप पुलिस वाली? हाँ, वो तो समझ गए, जी, वो तो क्रिमिनल ही थे तो वो समझ जाएंगे ना। जी। तो वो लोगों ने क्या किया, वो दोनों के ऊपर अटैक किया, मेरे साथ में थे। आपके जो यूनिफॉर्म में थे? हाँ। हाँ, हाँ, तो एक तो एकदम डर गया, जी, उसको लगा, लेकिन वो भाग गया, हाँ, और दूसरा एकदम बेहोश? गिर गया। हाँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मर गया, इसको क्या हो गया। हाँ। तो फिर जब भी ऐसा होता है कोई इंसिडेंट, कभी एक्सीडेंट भी होता है। एक हरी और एक तंबी, हाँ, 2 लोग गिर गए वहाँ पे? हाँ, नहीं हरी भाग गए ना, हरी हरी को भाग लगा, हरी को लगा भाई? गिरा था, हाँ, वो भाग गया। ओके, और वो लोगों को मैंने बोला था, एक भी आ गया अगर तो तुमको भी उड़ा दूंगी। अच्छा, वो तो आए नहीं आगे, हाँ, मुझे तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये तो मेरे हाथ में था। जी। तानाजी एक अमले। दो दो अपने पैर का ये था, हुँ, उसको टैक्सी में डालने का। लेकिन मैंने सोचा अभी ये इंजूर है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, हुँ, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जी, क्योंकि उसकी जान ये तो कभी भी मिल सकता है। अगर उसको कुछ हुआ तो वो बेचारा मर गया, तो उसका जान तो आया मिलेगा नहीं वापस। तो मैंने इसको फिर छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, तो कोई रास्ता ही नहीं था, और वो टाइम पे कोई मदद के लिए नहीं आया। मैंने सबको पुकारा, इधर आओ, मदद करो, पुलिस है, ये करो। रिक्शा वाले, टैक्सी वाले सब भाग गए। जी, पिक्चर में दिखाते ना, हुँ, सब भाग जाते हैं। जी, कुछ ऐसा माहौल हुआ, उधर हुआ कि इधर बड़ा कुछ गैंग और चालू है, और सब लोग भाग गए। कोई नहीं था, मतलब 1 मिनट में रास्ता सुनसान हो गया। आप अकेली महिला थीं और किसी ने आपकी? कोई हेल्प नहीं की। जी, मतलब वो लोगों को शायद पता रहेगा ना, लोगों का इधर सब गैंग वाले काम करते हैं, करके वो भाग गए। तो महिलाओं के साथ की सहायता करना चाहिए लोगों को। नहीं करते ना, अच्छा, नहीं करते। जी, आजकल भी लोग किधर करते, वो तो आजकल ठीक भी है। मोबाइल पे जी, जी, वीडियो निकालते, जी, जी, जिधर हेल्प करना चाहिए उधर नहीं करते। नहीं करते। और फिर भाग गए। टैक्सी वाला रुका था, मैंने उसको बोला तू नहीं भागेगा, तुझे भी मारूंगी गोली। वो चुपचाप बैठा। अच्छा, फिर 2-3 मिनट देखा मैंने, मैं उसको उठाने गई ना, तो मैं बोली तू भी आ उठाने के लिए। हाँ, वो भी भाग गया, मेरा टैक्सी वाला। अच्छा, एक से भाग गया? टैक्सी वाला भाग गया। तो इसको देखा तो पूरा खून से लथपथ था वो। फिर मैं बोली, पतला था वैसे, मैं बोली अभी इसको किस कैसा, इसको तो बचाना चाहिए। नब्ज़ चालू थी। फिर मैंने उठाया उसको, लिटरली उसको खांदे पे डाला, अच्छा, और मैं उसको चलते-चलते लेके गई शताब्दी हॉस्पिटल। बहुत दूर है वहाँ से? हाँ, काफ़ी दूर लेके गई मैं एक उसको। इंजर्ड आदमी को आपने कंधे पे रख के गई और कोई पुरुष आपकी सहायता को नहीं? कोई नहीं आया, जी, पुलिस बोल के भी नहीं आया। पुलिस बोल के भी नहीं आए? हाँ, फिर वो शताब्दी हॉस्पिटल में उसका एडमिट किया, जी, बच गया, वो भी शहाना था। अच्छा, उसको लगा था, लेकिन उसको पता है मैं आँख खोलूँगा तो मुझे और मारेंगे लोग। जी, तो वो ठीक हो गया। जी। वो तो विटनेस पे केस भी हुआ, वो विटनेस बन गया आदमी। काफ़ी साल तक वो केस चालू था, तो तानाजी कामले आपको नहीं मिला बाद में? कारण नहीं मिला। वो मैं जब तक थी तभी तक तो नहीं मिला था, तभी तक वो नहीं मिला। तय नहीं मिला था। तो इस कदर से आपने जो पुलिस में काम किया है अपने आप को पूरे तरह से समर्पित करके, आप ये बताइए कि डिपार्टमेंट में मैंने हमेशा देखा है कि लोग जो मेल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको सारी शाबाशी मिल जाती है, सारे उनको अवार्ड्स मिल जाते हैं, इनाम मिल जाते हैं। आप लोगों के साथ थोड़ा-सा नाइंसाफ़ी होती है ना? कैसे ना, ये तो मैं तो एक बात बोलती हूँ, जो अपने सुपीरियर रहते हैं, जी, तो कोई लोग रहते हैं ना, वो मतलब उनको पता है महिला कितना काम करती है, जी, तो 100% अप्रिशिएट करते हैं। जी, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं ऐसे। जी। और कोई उसमें ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है महिला कुछ नहीं करती बाबा, वो नहीं करते हो। नहीं बट आपने जैसे मुझे बताया था एक बार कि आप लोग कुछ 50 कार जो हैं जो केस हुआ था रॉबरी का, वो आपने सीजर सीजर किया था आपने, तो वो मुझे केस बताइए ना, मैं काफ़ी इंटरेस्ट उस केस के अंदर। जब मैं क्राइम ब्रांच में थी जी, तभी यूनिट नहीं थे, ग्रुप थे हमारे। जी, तो सीपी ऑफिस में ही बैठते थे हम लोग। तो एक इन्फॉर्मेशन आई थी मुझे कि एक गाड़ी चोर है। तो और वो गाड़ी चोर हाँ, बहुत सारे टू व्हीलर्स 1 मिनट में छुड़ाता था। जी। 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स? टू व्हीलर्स भी और 4 व्हीलर्स भी। अच्छा, तो वो मुंब्रा में रहता था, जी, और रहता था मतलब घर में बीबी बच्चे रहते थे, बाहर से क्लूप रहता था। जी, हम लोग गए, हुँ, हमको जब ये पता चला, हुँ, मैं गई खुद, उसका वो विंडो में से अंदर उतरी मैं, हाँ, बाहर से लॉक था हाँ, और विंडो खुला था, हाँ। वो विंडो से अंदर उतर के उसको पकड़ के लाया। आप विंडोज़ से अंदर जाके तो मुड़ अंदर गई? अंदर जाके उसको पकड़ के लाया था, वाह! मुमरा जाके। मुमरा जाके। जी, तो वो टाइम पे 47 कुछ बाइक्स और 10-12 कार्स जी, हम लोगों ने रिकवर की थी। जी, और
उसके मतलब अ, उसके आगे भी एक स्टोरी है। बताइए ना, हम सुन लिए बैठे हैं। हाँ, नहीं वो जब भी उसको लाया ना तो जी। वो फिर डेमो दिखाता था जी। कैसा गाड़ी चुराता है। अच्छा। मुझे बोला मैडम आप एक पिन दो हल्का, वो पिन लगाता था, ऐसा ऊपर से मारता था, लॉक खुल जाता था और पीछे का लॉक एक झटके में तोड़ता था, हाँ। गाड़ी चालू। जी। और सिर्फ नई गाड़ी चुराने का, ओके। पल्सर बिल्सर जो नई गाड़ी रहती है ना जी। उसको चुराने का अच्छा। और बेचने का। जी। तो उसने मुझे बोला था एक बात, तो मैडम मैं एक बार गया तो वापस मिलूंगा नहीं, अच्छा। मुझे पुलिस नहीं ढूंढ सकती थी। जी। वो उसका हुलिया बदलता था। उसने मुझे एक चोर का भी बहुत बताया था, एक चोर के बारे में। जी। वो बहुत बड़ा आदमी था। मैं अभी बाद में उसको पकड़ा भी गया एक्चुअली, मैं बोल ही देती हूँ उसका नाम। बताइए ना। हाँ, ये जो मेट्रो मेट्रो पैलेस होटल है बांद्रा में, हाँ हाँ उसका मालिक था वो। हाँ। हाँ, अभी मैं नाम भूल गई उसका, जी। मुस्लिम कोई था, जी। आपको शायद पता हो। मुझे पता है, शौकत सरकार। शौकत सरकार, यस। जी। हाँ। तो उसने मुझे बोला था जी। क्या मैं शौकत सरकार को मैंने गाड़ियाँ दी है जी। और उसके पास भी 2 बॉडीगार्ड है, जी। जिसके पास रिवॉल्वर है जी। और वो भी यही काम करता है। जी। तो मैं भी सोच में पड़ गई। तो वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस से बोलता था, मैं बोली जाके देख के तो वो एक बार। मैंने बाकी लोगों को बोला था, बोले वो जाने दो मैडम, ऐसा ही बोलता होगा, चोरों के ऊपर क्या डाल जी। का। मैं शौकत सरकार के इधर भी गई थी, तो उधर वो किसी को आने नहीं देता था। जी। तो मैं गेट पे खड़ी थी, तो कैमरे लगे थे वो टाइम पे, जी। बहुत कम जगह पे रहते थे। जी। तो शौकत सरकार ने खुद ने मुझे बुला लिया। तो उसको उसका मैं जब जू पुलिस स्टेशन में थी जी। तभी उसके कोई रिलेटिव की डेड बॉडी आई थी और उसका काम मैंने जल्दी किया था, अच्छा। फटाफट फटाफट। जी। जो मैं अक्सर मैं लोगों को ये इसमें मदद करती हूँ, जी। तो उसको बहुत अच्छा लगा डाउट। तो उसने मुझे ध्यान में रखा था। मैं गई उधर, मुझे बोले चाय भी, तो मैं बोले जो अगर आरोपी करके हम जाएंगे तो मैं उधर पानी भी नहीं पीती। राइट। और फिर मैंने उसको पूछा उसके बारे में, तो उसने हाथ तो ऊपर कर दिए, मतलब लड़की के बारे में। और मेरे पास और कोई पुरावा नहीं था, मैं तो ऐसे देख, मतलब मुझे एक शौक था जी। इन्वेस्टिगेशन का। जी। क्या उसको शौकत से मिलने का शौक था। शौकत से मिलने का नहीं, जी। वो इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ मिला है तो जी। उसके जड़ तक जाने का। जी। तो मैं बहुत कोशिश करती थी। कभी कभी हो सकता है किसी को बुरी भी लगती होगी, सुपीरियर को, अपने सीनियर ऑफिसरों को, क्या करना है अपने को, ऐसे भी बोलते थे लोग। जी। तो वो बात तो उधर ही खत्म हो गई। उसके बाद एसीपी तुपे साहब ने उनको पकड़ा भी था, शौकत विलास तुपे ने। जी। फिर शौकत के ऊपर केस भी हुआ, जी। फिर उसका सब कांड भी बाहर आया। जी। लेकिन वो टाइम पे मुझे मतलब अपने ही सीनियर ऑफिसर ने बोला था, अरे वो बहुत अच्छा आदमी है, उसको उसको हेल्प करनी चाहिए। जी। तुम क्या बात कर रही हो? जी। उसने फोन आया मुझे तुरंत, जी। और तुम क्यों गई उधर? तो ऐसे भी लोग गए, जी। जैसे अभी ये बाबा अरेस्ट हुआ नासिक में, जी। जिसके बारे में जिनको अभी पता नहीं था, जी। तो वो बोलेंगे ना वो अच्छा ही है। कौन बाबा था, क्या था ओके? वो खरात बाबा नासिक का अभी चालू है केस जो। अच्छा, क्या हुआ था उसका? नहीं, उसका उसके लिए भी लोग फोन करते हैं ना, जी। जी। तो वैसे भी मुझे फोन किया था कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छा आदमी है। जी। लेकिन जब तक उसका अपने पास प्रूफ नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी। तो विलास तुपे साहब ने वो मेरा अधूरा काम पूरा किया था, पूरा काम किया। पूरा काम किया था। और जो ये जो केसेस में क्या किया, जी। जब ये बड़ा केस हुआ, बड़ा मेरा पत्रकार परिषद हुआ, जी। लेकिन ये लोगों ने मुझे क्या बोला, एक काम करो मैडम, आप दौड़ डूब मत करो, अभी बहुत जी। काम किया, हाँ। आप पेपर वर्क बनाते रहो। फिर कोई और जाता था, गाड़ी आती थी, रिसीवर नहीं आता था, आरोपी नहीं मिलते थे, जी। उसमें भी आरोपी थे ना, जी। जी। तो फिर मतलब क्रेडिट कोई और ही लेके जाता था, मैं यानी काम करती जिस रहती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम नहीं लिया कि ये आप। नहीं नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो लिया था, हाँ। लेकिन मतलब बाकी लोगों ने फिर आपको साइडलाइन कर दिया उन्होंने। पूरी तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा होता है ना, फिर इसने भी किया, इसने भी किया, मतलब क्रेडिट जो मुझे मिलना चाहिए था जो आप वो नहीं मिलता। खिड़की से जो घुस के जाके चोर को पकड़ के आप लाई थी, आपकी इस बहादुरी को लोगों ने इग्नोर नहीं किया। हाँ, और खाली आपको पेपर वर्क बनाने दिया। पेपर वर्क बनाने थे। तो मतलब ये जो मेल ऑफिसर्स का हमेशा जो तरीका रहा है कि जो भी लाइमलाइट होगी वो सब ले लेंगे और औरतों को साइडलाइन कर देंगे हमेशा से। ऐसे थे ना लोग, ऐसे थे ना, थे। कभी औरतों को क्रेडिट देना नहीं है, सब खुद लेके जाना है। उसमें भी कोई कोई ऑफिसर अच्छे मिलते हैं, जी। लेकिन काफी लोग थे वो क्राइम ब्रांच में, जी। शिवाजी बन के घूमते थे, जी। दूसरे का काम अपने नाम पे खपाते हैं सब। और वो टाइम पे भी अगर मुझे मुझे किसी ने हेल्प किया होता, जी। वो जो कोई एक बहुत बड़े ऑफिसर ने मैं फोन किया था मुझे, जी। वो तो मैं कभी नहीं नाम बताऊंगी। जी। तो अगर थोड़ा भी उन्होंने मुझे एक ये करने देते हैं वो, जी। तो ये
शौकत सरकार का ये सब कारनामा तभी ओपन होता था, तो कितना बड़ा केस मुझे मिलता, मेरे नाम पे होता था। उन्होंने फोन करके मना कर दिया आपको तो? हाँ, मना कर दिया, मतलब बोल दिया कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, मेरे पहचान वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, जी ऐसा कर ही नहीं सकते। जी मैंने उनको बोला साहब अपने पास, मतलब उसमें से भी कुछ बातें थी जो प्रूफ जैसे थी, जी तो बोले नहीं नहीं छोड़ दो, हम्म। ऐसा नहीं हो सकता। जी तो तभी मैं पीएसआई थी। हम्म। पीएसआई तो क्या ज्यादा तो नहीं बोल सकते, क्राइम ब्रांच में थी हम? कहाँ थी हम? क्राइम ब्रांच में थी। क्राइम ब्रांच की पीएसआई को मना कर दिया ये काम मत करो? हाँ नहीं नहीं, मना कर दिया, मतलब पता नहीं, शायद उनको भी नहीं पता होगा, जी हो सकता है ना, जी कभी कभी अपने को इतिहास तो नहीं इतने पता रहता। भोले वाले पुलिस वाले नहीं होते हैं। हाँ। पुलिस वाले पेरोल्स पे होते हैं, सीनियर लोग, तब उनमें मना तो जूनियर लोग मना करते हैं। तभी मुझे नहीं पता था, जी मैं पीएसआई थी, मुझे भी उसका हिस्ट्री इतना नहीं पता था। जी लेकिन मैंने एक निकाला था कि ये पहले गरीब था जी शौकत सरकार, जी और पहले कुछ पेट्रोल का भी करता था, जी और ये देवनार गोंडी साइड से वो आगे आया है, जी ये मुझे पता था। अच्छा और वो जो हम बोलते हैं कि चोर के ऊपर ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो चोर जो बोलता था ना, तो उसने हर बात उसने ये किया था, नहीं ये यही हो, यही सच है। तो एक मुझे विश्वास, मतलब मैंने रखा था उसके ऊपर, तो मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ इधर पानी है, जी लेकिन आप पूरा केस इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया। नहीं। तो मैं खाली आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये डिपार्टमेंट में जो महिलाओं के साथ में जो अत्याचार होता है, जो नाइंसाफ़ी होती है, कि पुलिस कर्मियों को, पुलिस ऑफिसर जो वन पुलिस ऑफिसर्स को ऊपर आने देते नहीं हैं, उनको बढ़ने नहीं देते हैं, बढ़ावा नहीं मिलता है। आप ये बताइए इसमें कितना सत्य है इसके अंदर? आपके साथ ऐसा आप कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि आपको एक अच्छा केस मिल सकता था, आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपको बढ़ने नहीं दिया? इसमें कैसा है, देखो हम लोग जब भी नए आए पुलिस में, जी कुछ अलग माहौल था। जी जब भी हम लोग पहले आए, हम्म तो हमारा काम था सिर्फ एयरपोर्ट पे फिक्स करना। जी उसके बाद पहली बार हम लोगों को पुलिस स्टेशन मिला। पहले ये लोगों को लगता था एयरपोर्ट पे खाली तलाशी जो कर तलाशी करना। जो सिक्योरिटी में। हाँ। जी जब भी हम लोगों को पुलिस स्टेशन दिया गया, जी पटनायक साहब ने तो 4 दिन में हमें बोला कि सब ग्रेजुएट लोग हैं, आप लोग हम्म स्टेशन हाउस करो, हम्म कोई बाकी काम करने की जरूरत नहीं। मतलब पहले तो सीनियर लोगों ने हमको साइड में बिठा दिया था, जी लेडीज का मैटर आया तो देखने का मैडम, जी नहीं तो नहीं देखना है। फिर पटनायक साहब ने देखा, अरे ये क्या है, अरूप पटनायक साहब। आरोप पत्नी साहब, जी तो उन्होंने, हमारे पहले डीसीपी थे, जी उन्होंने सबको पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। जी फिर जैसे ये लोग बोलते थे, अरे आप लोग क्या काम करोगे, आप थोड़े रात को जाओगे, आप थोड़े चोर पकड़ोगे, आप थोड़े मतलब गलत लोगों के साथ मतलब व्यवहार कर सकते हो, या उनको मतलब गंदी बात बोलते हो, जी कैसे आप सहन करोगे। जी लेकिन जैसे जैसे हमारे लोगों ने काम करना, हमारा बैच ने काम करना चालू किया, तो हमारे बैच के सब लेडी ऑफिसर ने बहुत अच्छा काम किया। जी और जैसे जैसे काम चालू किया, फिर हमको जैसे काम करता है तो ये अड़चन आती रही थी, जी फिर थोड़ी थोड़ी हम फेस करने लगे। और ऐसी अड़चनें फेस करने लगी हम? पहले तो कैसा रहता था कि हमको डे ड्यूटी किया, जी तुम नाइट भी करो, हम्म तभी जेंट्स को मतलब ये किया जाता था, हाँ उनको उनको संभाल के रखा। संभाल कर रखा रहता, हाँ और लेडीज को डबल ड्यूटी करना। डबल ड्यूटी करो। जी लेडीज के भी प्रॉब्लम रहते हैं, जी अम, घर में प्रॉब्लम रहता है, बच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है। जी अगर कोई बोलेगा तो बोलते थे, पेमेंट लेते हो ना, हाँ तुम्हारा हस्बैंड पेमेंट लेता है ना, हम्म उसको करने दो। हम्म लेकिन ऐसे जेंट्स ऑफिसर को नहीं बोलते थे, जेंट्स नहीं बोलते? नहीं बोलते, महिलाओं को डबल ड्यूटी और जेंट्स को सिंगल ड्यूटी? सिंगल ड्यूटी। अच्छा मतलब जो जिधर फालतू ड्यूटी है बाबा, जी दिन भर जाके बैठना है, फिक्स पॉइंट है, हाँ ऐसे ऐसे फिक्स पॉइंट रहते थे जी कि जिधर वॉशरूम नहीं है, जी जिधर आपको कुछ खाना नहीं मिलेगा, जी या रात को बैठे हैं, तो ऐसी जगह भी भेज देते थे। हम्म मतलब तो ये अभी तो है वॉशरूम वगैरह, अभी तो है, जी पहले तो बहुत मुश्किल था। जी और अभी मैं आपको एक बात बता, मैं नवी मुंबई में थी, नेहरू पुलिस स्टेशन में, वहां से एक ड्यूटी लगती थी 7 दिन की, जी यहाँ से जाने का रायगढ़ में, हम्म बोट पे जाने का, बोट पे हम्म डे नाइट ड्यूटी रहती थी, जी 7 दिन पानी में रहने का, 7 दिन पानी में? पानी में रहने का, हाँ उधर ही खाना पीना बनाते जी पानी में, जी उधर ही रहने का। तो मुझे अभी भी लगता है वो लेडीज के लिए, मतलब कर सकते हैं लेडीज, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उधर सब खलासी विलासी लोग, वो दारू बीरू पीने वाले लोग रहते, तो वो तो पीते ही है,
और वो क्या सब गवर्नमेंट के नहीं रहते, अभी अभी तो भर्ती होते हैं। जी पहले तो लोकल खलासी लोग उनको लेते थे पेट्रोलिंग के लिए। तो मुझे भी एक दिन वैसा ड्यूटी दिया था, बाद में मेरे डीसीपी ने कैंसिल किया वो। लेकिन ऐसी ड्यूटी तो नहीं देनी चाहिए। जी तो अगर तुम्हारे पुलिस स्टेशन में 10 ऑफिसर है जी तो उनमें से किसी को देना। जी अगर रात को मैं गई, वो बोट पे गई, उधर कुछ नीच हुआ, कुछ हुआ, क्या करोगे? सही बात है। अगर वो किसी ने मुझे मार के भी फेंक दिया तो जी कल बोलेंगे वो गिर गई, जी क्या कर सकते हैं हम? जी तो ऐसा ऐसे प्रोटेक्ट करना काम किसका है? सीनियर पीआई। जी सीनियर पीआई पुलिस स्टेशन का फादर होता है। जी हाँ? तो कोई कोई लोग कैसे रहते हैं, जींस ऑफिसर, जी जिन जो उनको फायदा करके देते हैं, हाँ, उनको अच्छे अच्छे ड्यूटी देते हैं। मतलब जो उनको पैसे बना के देते हैं। हाँ हाँ, जी, है ना? जो उनको पैसा कमा के देते हैं तो उनको फायदा करते हैं। नवी मुंबई में तो ऐसा ही था। हाँ अभी देखो, मुंबई में भी कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा अच्छी केस है, क्या बाबा देना चाहिए। अगर हम लीड नहीं करेंगे तो कैसा हमारा नाम आगे आएगा? जी लेडी बहुत अच्छे काम करती, जी बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे केस किए, लेकिन हमारे हमारे टाइम पे जितना हमको एक्सपोजर मिलता था उतना भी अभी नहीं मिलता। जी हाँ, अभी पता नहीं क्यों, मतलब जो उनके क्लोज ऑफिसर रहते हैं उनको देते हैं। अब ये बच्चियां बोलती है हमको, जी नई पीएसआई लोग होते ना, वो बोलते हैं हमको हम्म, उनको अच्छे केसेस नहीं दिए जाते, जी क्योंकि ये थोड़ा ही जाके पैसा वो ये करने वाले निकालने वाली नहीं है। हाँ, तो अच्छे केस औरतों के लिए है ही नहीं, सिर्फ जेंट्स लोग को अच्छे केस देना मतलब और औरतों को। ये सब नहीं करते। कोई कोई ये सीनियर के पीआई के ऊपर रहता है, जी तो कोई कोई सीनियर पीआई रहते हैं कि जिनको इंटरेस्ट रहता है उसमें, तो उनको पता है कि महिला कुछ करेगी नहीं उसमें, जी तो फिर वो जेंट्स को दे दो। जी फिर कोई भी मतलब क्या बोलते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड केसेस, हाँ या जिसमें कुछ होने वाला नहीं, या कुछ हेडेक वाला है, ऐसे महिलाओं को दे दिए जाते हैं। अभी भी होता है ऐसा, तभी भी होता था, अभी भी होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होता है पीएसआई लेवल पे, जी उनकी ज़्यादा सुनवाई नहीं होती। जी जब ये फिर पीआई बनने के बाद अपना राइटर रहता है, अपना स्टाफ रहता है, थोड़ा स्टेटस रहता है हमें, तो हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन नीचे वाले लोगों को ही तकलीफ होती है। दूसरी बात, अभी ये जो वॉशरूम के मैं बोल रही थी, वॉशरूम का वगैरह प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट पैसा देता है, सीपी साहब की तरफ से भी पैसा आता है। जी अभी बीच में अम, एक 4 साल 5 साल 4 5 साल पहले पैसे आए थे, हर पुलिस स्टेशन को दिया था, 20 लाख 25 लाख 50 लाख, लेडीज रूम, रेस्ट रूम, वॉशरूम वगैरह सब। कहीं कहीं क्या होता है, जगह नहीं होती, पुलिस स्टेशन छोटा रहता है, ये लोग उधर ही लिए कलर मार के वही पुराने रूप नहीं करके दिखाते थे। 50 लाख में तुम नया बांध सकते हो ना, हाँ, तुम पुराना ही दिखाओगे किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोल के, और पैसा होगा, और रिपोर्ट तो जाता है बराबर, ये किया वो किया वो किया। महिलाओं का रेस्ट रूम बनाया, हाँ, ऐसा रिपोर्ट किया, पैसा खुद रख लिया। अभी पैसा कहाँ गया पता नहीं, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, और ऊपर वालों को थोड़ा ही पता रहता है सबको। अभी सीपी साहब बोलेंगे बाबा रिपोर्ट मंगाओ, जी तो ये चीज़ों का ऑडिट होना चाहिए, क्या सचमुच में पैसा गया किधर। तो ये मतलब पैसा मिलता है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन होता नहीं बराबर से, बीच में उसको मतलब निकल जाता है पैसा। आप कब रिटायर हुई फोर्स से? आप एसीपी के रिटायर हुए ना? हाँ, कब रिटायर हुई आप? अभी रिटायर हुई मैं कब? दिसंबर में। इस दिसंबर में आप रिटायरमेंट है आपका? आपने कोई जॉब कर रही है? हमें जॉब ढूंढ रही हूँ जॉब जो मेरा एसीपी के नॉलेज का रिस्पेक्ट करे, ऐसा जॉब मुझे चाहिए। जो जो आपको निशानेबाजी है, आपकी स्मार्टनेस, हाँ, आपकी बहादुरी की कदर करते हुए आपको जॉब दे सके। जो हमारा नॉलेज है, हम जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। जी मैं आपको एक काम बोलना भूल गई, जी जो जागर मैंने किया था, जागर अभियान जी भांडुप में मैं जब भी थी, जी तो जागर नाम का एक अभियान चलाया था मैंने। जी मैं और मेरे उधर के सीनियर पीआई उन्होंने करके थे, और उधर का स्टाफ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, मतलब मुंबई पुलिस ने हर रीजन में एक एक समुपदेशन केंद्र, हम्म, काउंसलिंग सेंटर तैयार किया है जी औरत लोगों के लिए। मतलब जो अभी ये होते हैं, छोटे बच्चे के ऊपर अत्याचार, लड़का हो या लड़की हो, जी जो अत्याचार होते हैं जी उनका अ, ये करने का, जी
समुपदेशन करने का, जी काउंसलिंग करने का, उनके घर वालों को करने का, वो एक वो लोग भी हमसे जुड़े थे। एक्चुअली क्या हुआ, कोरोना के बाद काफ़ी लोग भांडू और जो आजू-बाजू का एरिया है, जी कांजूर, भांडू, मुलुंड, अभी कांजूर, भांडू और वो साइड पे मतलब झोपड़पट्टी भी ज़्यादा है और लो मिडिल क्लास लोग हैं। तो उनको उनकी नौकरी गई, उनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं। ड्रग्स का प्रमाण ज़्यादा था उधर वो टाइम पे। तो वो लोग एक तो ड्रग लेते, नहीं तो आत्महत्या करते। और कितनी लड़कियां शादी करके आती, 6 महीने साल भर में वो सुसाइड कर लेती थी। और बात क्या, सास से झगड़ा हुआ, हस्बैंड में ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, और पैसा पैसा कम गिरा है। तो फिर हम लोग रोज में सुबह देखती थी, रोज मेरे बुलेटिन आता है हमारा, रोज में देखती थी, रोज एक सुसाइड है, एक है, दो है। एक तो 12 साल, 10 साल, 10 के 11 साल के लड़के ने सुसाइड किया था। जी तो मतलब मैं सोच में पड़ गई कि इतने छोटे लोग, मतलब बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। जी फिर हमने इसके ऊपर एक सर्वे किया, जी फिर उसके ऊपर मैंने एक जागर करके अभियान चलाया। जी हम लोग क्या करते थे, लोगों का मीटिंग लेते थे, जी नहीं तो हम खुद जाते थे हर एरिया में, हर नुक्कड़ पे जाते थे शाम के टाइम पे। जो लोग उधर रहते थे उनको जमा करते थे, उनको बताते थे सुसाइड करना मतलब क्या है, क्यों सुसाइड होता है। अगर जैसा एक गुब्बारा रहता है, वो फूलता है, उसको एक टाचनी लगा दो तो 1 मिनट में नीचे आता है। अगर कोई आदमी सुसाइड करने के लिए जा रहा है स्टेशन पे, बीच में उसका कोई दोस्त मिला, बातों बातों में दिमाग चेंज होता है, सुसाइड थम सकता है। ऐसे भी हुआ है किससे। तो इसके लिए हमने वो एक चालू किया था। दूसरी बात, ये घर का झगड़ा भी थोड़ा थोड़ा रहता है, थोड़ा उनको काउंसलिंग किया तो लाइन पे आते हैं लोग। तीसरी बात ये रहती है, क्या ये बच्चे ड्रग्स लेते हैं, छोटे बच्चे, तो अभी वो बच्चे को मारोगे तो ड्रग्स बंद करेगा ऐसा नहीं होता, और करेगा। उसके माँ बाप बोल नहीं सकते, बाजू बाजू आप लोगों को बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे, कहीं इनको संस्कार नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमने बोला कि बाबा तुम हमारे पास आओ। उनको पता ही नहीं था कि पुलिस ये काम कर सकते। और हमारे पास आने के बाद हम उनको समुपदेशन के लिए भेजते थे। अगर उधर नहीं हो रहा है तो फिर हम उनको ये अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिधर जिधर जी ट्रीटमेंट होता है, जी उधर भेजते थे। हम्म, तो काफ़ी लोगों को उधर फर्क पड़ा। और उसका हमारे सीनियर लोगों ने भी उनको अप्रिशिएट किया। नागरे पाटिल साहब थे, सत्यनारायण जी थे, तो उन्होंने भी ड्रग्स जैसे के साथ आपने जो है काफ़ी सुसाइड अवॉइड कर दिया आपने। अवॉइड किया। और काफ़ी लोग जुड़े भी नहीं है मुझे। जी काफ़ी जगह से मुझे फ़ोन आते थे कि मैडम हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। जी तो पेपर में भी काफ़ी बार आया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था हमारा। तो मेरा मतलब ये कहना था, जी क्या अभी जो नई पीएसआई लोग हैं, जी उनका तो एक तो उनको ऐसी ड्यूटी नहीं दी जाए जी क्या जिधर उनको वॉशरूम ना हो या हम्म, ऐसी दिक्कत हो। और जिधर जिधर है उनका भी एक बार वापस चेक करना चाहिए, सचमुच इधर रेस्ट रूम वगैरह बनी है कि नहीं। अच्छा दूसरी बात ये, हमें जो प्रॉब्लम आती थी जब ये हम लोग पीएसआई थे, तो वो टाइम पे एसीपी को हमको पैसा देना पड़ता था। जी या कोई हमारा एक एसीपी था, उसके निर्मल नगर में थे, तभी तो मैं पीआई थी। जी तो उनके घर पे जो कोई फिश बेचता है, कोई बॉटलें बेचता है हम्म बियर की, उनको A+ देता था, हम्म बाकी लोगों को हम्म, B+। मतलब ये 16 के पहले होता था, जी 2016 के पहले होता था। जी अभी तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन अभी सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। लेकिन उसमें भी जेंट्स को अच्छा देते, तुम लेडीज को क्यों देते नहीं, मेरे ये समझ में नहीं आता। जी अभी तो मुझे तो A+ है सब में, जी गए 10 साल में तो मेरा A+ है। जी लेकिन जब भी पीएसआई थे हम लोग, तब हमको कभी A+ मिलता नहीं था। जी हाँ, तो अभी भी ये लोगों ने कम से कम महिलाओं का काम देख के तो उन्होंने ये देना चाहिए। दूसरी बात, जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर बाहर जाते हैं, जी अभी क्या होता है, पोक्सो का केस आता है, हम्म पोक्सो में ऐसा लिखा है क्या, उसका जो एफआईआर है वो पीएसआई ना अभाव पीएसआई लेवल के ऊपर एफआईआर लेना चाहिए। और जो इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें खर्चा ज़्यादा रहता है। वो लोगों को लेके जाओ, गाड़ी मिलती नहीं सबको, ऑफिसर को गाड़ी मिलती नहीं, फिर इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ,
मेडिकल के लिए लेके जाओ, फिर उनका सब ब्लड वगैरह रहता है वो इसमें भेजो अपने कलीना में, तो इसके लिए पैसा खर्चा होता है। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन फंड रहता है, जी उसमें से कोई पैसा देता नहीं। बिल बनाओ बोलते तो बिल कभी मंजूर होते नहीं। और उसके बाद क्या होता है, और वो महिला के गले में डालते कि जेंट्स भी कर सकता है, एफआईआर लेने के बाद वो कर सकता है, वो देते ही नहीं। वो पता नहीं क्यों ऐसा करते। फिर इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर ये उसका अपहरण का केस है लड़के का या लड़के का, छोटे लड़के का पोक्सो में, तो उसको लाने के लिए फिर वो लेडी ऑफिसर को बोलते तुम ही जाओ जी और कोई नहीं जाएगा। जी उसको स्टाफ भी इतना मिलता नहीं, और पैसा बोलेंगे। एक्चुअली सीनियर पीआई के पास एक फंड दिया होता है, जी इन्वेस्टिगेशन फंड, उसमें से एक पैसा भी देता नहीं। वो तुम्हारा देखो। हाँ, ये सारी चीज़ें रुकना चाहिए आपके साथ। ये चीज रुकना चाहिए। और ये जो फंड है ना, और वो जो केस के लिए जो बाहर जाते हैं ना, तो उनका एक रिकॉर्ड रहना चाहिए। उसका भी एक ये करना चाहिए कि बाबा ये लोगों ने कितना पैसा खर्चा किया, इनको कितना देना चाहिए था। तो ये महिलाओं के लिए वो खुद का पैसा खर्चा करते। जी जेंट्स लोग तो किधर जाके बिल्डर के पास जाएंगे, इनसे डोनेशन लेंगे, उनसे डोनेशन लेंगे। ऐसा महिला ऑफिसर नहीं करती, अभी भी नहीं करती। हमारे टाइम पे तो कोई सवाल ही नहीं था। तो ऐसे इस बारे में सीनियर पीआई ने ध्यान देना चाहिए कि अपना हमारे इस स्टाफ बारे में सीपी को ध्यान देना चाहिए। सीपी को ध्यान देना चाहिए। सीपी को ध्यान देना चाहिए। तो आपने देखा कि मैडम सुरेखा कपिल है, जो अभी दिसंबर में रिटायर हुई, और इन्होंने अपनी बहुत सी परेशानियां बताई हैं। मतलब बावजूद इतना अच्छा काम करने के, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो महिला अधिकारियों की तरफ जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम सीनियर ऑफिसर से, पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, इन लोगों से कि ये एटलीस्ट दे शुड लुक इनटू दिस केसेस कि कैसे महिलाओं के साथ जो है थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। जैसा उन्होंने कहा कि मेल ऑफ़िसर्स तो बिल्डर से पैसे बना लेते हैं, लेकिन बाकी बेचारी महिला अधिकारियों को खर्चा अपने पास से करना चाहता है। प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया सुरेखा कपिल। थैंक यू वेरी मच फॉर द शो। थैंक यू।